Hello and namaste everyone. Welcome once again to the weekly Thursday tarot card reading. हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 3 पैक ऑफ कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं और ये पैक ऑफ कार्ड्स आपके आने वाले हफ्ता आपका कैसा होगा उसके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों पैक ऑफ कार्ड्स पे फोकस करना है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, आराम आराम से इन कार्ड्स पे फोकस कीजिए। ये 3 पैक ऑफ कार्ड्स हैं, ओ एस और आर। ओ एस और आर तीनों में से कोई सा भी पैक ऑफ कार्ड्स जिसकी तरफ आपको लगता है आप एक कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो आने वाले हफ्ते के लिए, आप उस कार्ड की तरफ देखिए, फोकस उस पर डालिए और फिर उसके बाद आप कमेंट सेक्शन पे उस कार्ड का नाम कमेंट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ओ एस या फिर आर। उसके बाद आप डायरेक्टली मेरे जो टाइम स्टैम्प्स मैंने मेंशन किया है तीनों कार्ड्स के अगेंस्ट, आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और अपने इस हफ्ते की वीकली रीडिंग को सुन सकते हैं। ऑल्सो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिमेंबर टू लाइक माई वीडियो इफ़ यू फील अ कनेक्शन विद द वीकली गाइडेंस। अगर आपने अपने लिए पैक नंबर ओ चूज़ किया है तो इस वीक की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपको ये बताती है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी डिसीजन को लेने की कोशिश कर रहे हैं या किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि इस कंफ्यूजन के कारण डिले भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई फील दैट ऑल्सो देर आर टू मेनी ऑप्शंस अराउंड यू और आप सही ऑप्शन को कहीं ना कहीं चूज़ या पिक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑल्सो रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ हो सकता है दैट मे बी देर इज़ टू मच ऑन योर प्लेटर। मे बी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, घर को मैनेज कर रहे हैं, फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और आप इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ कैसे आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आप सिंपली जो है ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कीपिंग ग्रीन प्लांट्स अराउंड योर सेल्फ, और आप अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं फर्दर आपके काम की तरफ में चलूँ, आपके काम के बारे में बात करूँ, तो आई थिंक दैट इस वीक आप कोई ऐसी चीज़ को आप लेट गो करके एक नई चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे हो या कर भी सकते हो। यहाँ पे जो हैंग्ड मैन है ये एक मेजर कार्ड होता है और ये मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर विलिंग टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड पैटर्न और आप एक नई चीज़ की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आसपास से किसी चीज़ कोई इंसान आपको आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करे, बिकॉज यहाँ पे पेज और नाइट का भी कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट्स अ न्यू इवेंट ऑल टुगेदर जो कि शुरुआत हो रहा जिसकी शुरुआत हो रही है। ऑल्सो बिकॉज मुझे यहाँ पे एक ओवरऑल बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चारों ही एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं अलॉन्ग विद अ मेजर आर्कना कार्ड। तो आई थिंक कि इस टाइम पे आप अपने लाइफ में हर चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस कारण क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ 100% अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ पा रही है। तो बेटर होगा कि अगर आप इस टाइम पे सबसे पहले जो है अपने मेंटल थॉट्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद अगर मैं काम की बात करूँ, अगर मैं वर्क की बात करूँ, तो आई वुड सजेस्ट दैट सबसे पहले आपको ऐसी एक चीज़ करनी चाहिए जो आप विच यू आर पैशनेट अबाउट, जिसके लिए आप मन से बहुत ज़्यादा दिलचस्प महसूस करते हैं। तो इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क ऑल्सो। अगर आपको गाने सुनना पसंद है या आपको डांस का शौक है, आप उस चीज़ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाउएवर मुझे लगता है कि ये ऐसा वाला वीक है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का हल्का हल्के पेस पे काम करना चाहिए और ज़्यादा भाग दौड़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है एंड यू माइट एंड अप फीलिंग दैट आप कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है या बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत वीकनेस भी हो सकता है फिजिकली। सो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर और आप अच्छे से कैल्शियम इनटेक करें और खाने पीने का ज़रूर ख्याल रखें।
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक फॉर यू एंड द लकी कलर फॉर यू इज़ येलो कलर। तो आप येलो कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने लाइफ को इस हफ्ते लकी बनाने के लिए। Once again, thank you so much for watching this video. I will see you again next week for the weekly Thursday tarot card reading. Thank you so much. अगर आपने अपने लिए इस वीक एस पे कमेंट किया है तो ये है आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स एस वालों के लिए। ये हफ्ता जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी है और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे जो स्टार कार्ड है इट्स अ मेजर आर्कना कार्ड, साथ में इसके डेथ कार्ड भी नज़र आ रहा है विच इज़ ऑल्सो अ मेजर आर्कना कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी सी चीज़ जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस वीक रिजल्ट देने वाली है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेके या कहीं पे मनी को लेके या पेमेंट्स को लेके कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स को लेके आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत करके आपको इस हफ्ते से शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करने वाले हैं और अपने लाइफ को लेके एक कंट्रोल हासिल करने वाले हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में अटक रही थी या स्लो चल रही थी, फाइनली आप उनको वापस से रिगेन करने वाले हो और उन चीज़ों के प्रति डिसीजन लेकर एक्शन लेने वाले हो। एंड आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे स्पीड काफ़ी मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी मुझे वॉन्ड्स के कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है दैट दिस वीक देर कैन बी सम काइंड ऑफ अग्रेशन एट द रिलेशनशिप फ्रंट। तो यही एडवाइस करूँगी आपके लिए मैं कि इस हफ्ते कम से कम आर्ग्यूमेंट्स में एंटर करिएगा, और अगर इनफैक्ट हो सके तो आर्ग्यूमेंट्स करिएगा ही नहीं, बिकॉज any kind of conflict या any kind of misunderstanding can lead to a very bad split in the relationship also. And apart from that मुझे लगता है कि आपको इस हफ्ते जो है हायर नॉलेज में या हायर स्टडीज़ में टाइम डिवोट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये वाला वीक बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एक नॉलेज, एक एजुकेशन के लिए, एक किसी भी टाइप का ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। तो अगर आपको पढ़ाई लिखाई का शौक़ है या आपको नई चीज़ें सीखने का शौक़ है तो मुझे लगता है कि ये वाला वीक बहुत ही अच्छा है आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको गट एरिया पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने के कारण थोड़ी सी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो, एंजाइटी इश्यूज़ भी हो सकती हैं। तो ज़रूर मेडिटेशन का ध्यान कीजिए और डार्क कलर जैसे कि जो रेड कलर होता है उसको अपने आसपास अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो हल्के कलर्स हैं, जो पेस्टल कलर्स हैं, आप उनको अपने आसपास रख सकते हैं। उनका उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एंजाइटी और जो अनईजीनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगी और आप रिलैक्स्ड और कंट्रोल भी फील करेंगे। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको चांदी के बर्तन का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट अगर आप चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे या अगर चांदी की गिलास में पानी भी पिएंगे, इससे भी आपके मन को काफ़ी अच्छा फील होगा और आप रिलैक्स्ड भी फील करेंगे। लकी कलर फॉर यू दिस वीक इज पेस्टल शेड्स लाइक ग्रीन एंड ब्लू। इन कलर्स का उपयोग कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपके लिए ज़रूर लकी साबित भी होंगे। सो ऑल द बेस्ट एस, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपने अपने लिए कमेंट सेक्शन पे आर्ट पैक ऑफ कार्ड्स को चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि ये वाला हफ्ता जो है आपके लिए इमोशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसा कि आपको यहाँ पे कार्ड को देख के समझ भी आ रहा होगा, इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें जो है आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रही हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ही अनईजी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा है या फिर चीज़ें आपके हिसाब से एकदम भी नहीं जा रही हैं और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को भी फील कर रहे हो। डिलेज भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके उम्मीद के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं या फिर चीज़ें थोड़ी सी होल्ड पे चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने आसपास थोड़ा सा वाटर एलिमेंट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो थोड़ा सा इन्हांस होगा, आप बेटर फील करेंगे। ऑल्सो आई फील दैट कहीं ना कहीं किसी ने आपको थोड़ी सी ऐसे तरीके से बात की है या ऐसा बर्ताव किया है कि यू हैव बीन टेकन अ बैक एंड यू आर फीलिंग लेट डाउन और बीट्रेड। सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड वीक फॉर यू
to enter into any kind of relationship commitments or trying to get back in connection with your friends as well. मुझे लगता है कि ये वाला वीक बेस्ट है कि आप केवल अपने आप के ऊपर, अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, अपने हैप्पीनेस पे ही फोकस करें और ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स पे या सामने वाले पे डिपेंड नहीं करें. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई फील दैट आप अपने पास्ट की मिस्टेक्स के बेसिस पे काफ़ी कुछ नया इस हफ्ते सीखने वाले हो और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. दिस इज़ ये ऐसा वाला फेज़ है जहाँ पे आप गिर कर उम्मीद नहीं खोते हैं, बट रादर आप गिर कर उठने की कोशिश करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं. सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग वीक्स जहाँ पे नो मैटर हाउ मच एक जो वो प्रोवर्ब होता है ना कि when you get lemons make lemonade out of it. This is that kind of week. Even though life might be throwing some kind of adverse effects, adverse situations at you, maybe आप उन adverse situations को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो आप अपने आसपास के चीज़ों को देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और सरप्राइजिंगली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इस वीक. ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड दिस वीक इज़ फर्स्ट, आप एकदम भी किसी भी टाइप के इमोशनल एक्सपेक्टेशंस में एंटर मत कीजिए. एंड सेकेंड, आई वुड से दैट किसी भी पास्ट मिस्टेक से आप सीख कर थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कीजिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, रिस्पॉन्स डेफिनेटली अच्छा आएगा. कमिंग डाउन टू योर फाइनेंसेस, आई थिंक इट इज़ अ वीक जहाँ पे आपको थोड़े से फाइनेंसेस इन्वेस्ट करने चाहिए. थोड़ा सा करके, आपको बल्क में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में आप फाइनेंसेस को ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको अपने फुट रीजन का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट थोड़ी बहुत आपको ब्लिस्टर्स हो सकते हैं या स्लिप करने की टेंडेंसीज हो सकती है या एंकल में पेन या प्रॉब्लम हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उसके अलावा आपको अपने शोल्डर्स का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर आप वर्कआउट करते हैं तो प्लीज़ ख्याल रखिए कि आपको चोट ना लगे. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि आपको मॉर्निंग में उठ के सनराइज़ को ज़रूर देखना चाहिए और अगर हो सके तो सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए. इससे आपको जो पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी और जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं लाइफ में जिनको आप भुलाकर आप नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत पॉजिटिविटी भी मिलेगी. सो ज़रूर ध्यान रखें कि आप सूर्य नमस्कार करें बिटवीन 6 to 9 AM इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज़ राइजिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आप इस हफ्ते अपने आप के एक बेटर वर्जन की तरह आप इवॉल्व होने वाले हो. आप अपने लाइफ से काफ़ी कुछ सीख कर भी आगे बढ़ने वाले हो. और यहाँ पे जो 3 of Swords था जो कि मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों ने या लोगों ने आपको लेट डाउन किया है, आप उनको माफ़ करके भुला कर आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में या इमोशनली किसी चीज़ को सोच कर या उसमें पढ़ के डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने इमोशनली कोई भी डिसीजन लिया जल्दबाजी में तो वो आपके अगेंस्ट काम कर सकती है, अगेंस्ट जा सकती है. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी डिसीजन को लेने के पहले ज़रूर उस पर ध्यान लगाए, मेडिटेशन करें और उसके बाद ही उस पर डिसीजन लें. तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग. आई होप आपको इसके साथ एक कनेक्शन फील हुआ हो, और अगर कनेक्शन फील हुआ हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आई विल सी यू वंस अगेन नेक्स्ट वीक फॉर द वीकली थर्सडे टैरो कार्ड रीडिंग. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.